निकलना चाहती हो वहां से? और इस आजादी की क्या कीमत चुकाना पड़ेगी मुझे? कोई कीमत नहीं है। फिर ये इनायत क्यों मुझ पे? जब मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंच गए हैं तो ये भी जानते होंगे कि मेरे अपनों ने मेरे घर के दरवाजे मुझ पे बंद कर दिए हैं। मैं ये जानता हूं, अगर तुम्हें रहने के लिए घर चाहिए तो मेरा घर हाजिर है। वहां तुम आराम से रह सकती हो। इस दुनिया की सारी नेमतें मैं तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। आप शायद ये बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने जुनैरा को चेक देकर उससे मेरा ये वक्त खरीद लिया है, और आपको लगता है कि आप उसके मुंह पर इसी तरीके के और बहुत से चेक मारकर मुझे अपने आलीशान घर में रख सकते हैं। पहली बार मेरी कीमत लगाने से पहले आपने एक बार भी मेरी मर्जी तो नहीं पूछी, और मैं आपके साथ चली आई। लेकिन दूसरी बार ये खुशकिस्मती आपका साथ नहीं देगी। जुनैरा आपके पैसे और मकाम से मुतासिर हो सकती है, लेकिन मैं नहीं। तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने घर में रहने की पेशकश खास तौर पर सिर्फ तुम्हें की है। अगर मैं कोई गलत आदमी होता तो तुमसे पहले कई बार कई औरतों को ये पेशकश कर चुका होता। फिर अब क्यों? किस हैसियत से रह सकती हूँ मैं आपके घर में? बेहतर होगा कि हम दोबारा इस टॉपिक पे बात ना करें। हर औरत बिकाऊ नहीं होती। निकाह करोगी मुझसे? बशीर आए नहीं क्या अभी तक? नहीं। अब तक तो आ जाना चाहिए था। आपको ऐसे किसी पे एतबार नहीं करना चाहिए था। वो किसी नहीं, मिस्टर नौशेरवान गजनवी हैं। अहमक। रूमी, तुमसे कभी जिक्र किया दुआ ने कि वो किसी गजनवी को जानती है या माजी में कहीं मिली हो? नहीं, मुझसे तो कभी जिक्र नहीं किया। बल्कि मेरा ख्याल है कि वो आज उनसे पहली बार ही मिल रही है। एक शख्स को जख्मी कर चुकी है वो हंगामा सिफत दुआ अगर गजनवी से पहली बार मिली होती ना तो हरगिज भी इतने आराम से ना जाती उसके साथ। बिल्कुल, आप कहें तो मैं पता करूं? पता तो लगाना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल ये पता लगाओ कि वो दोनों हैं कहाँ। जी। किसी को कहीं भेजने की जरूरत नहीं है। तो लौट आए आप लोग। जब दुआ को वादे पे लेके गया था तो आप इतना बेचैन क्यों नजर आ रही हैं? बेचैन और मैं हरगिज नहीं। दरअसल दुआ अभी यहाँ के आदात व अतवार से वाकिफ नहीं है। फिक्र इस बात की थी कि कहीं
कोई बात आपको गिरा ना गुजरे। जो बात मैं आपसे अब करने लगा हूं, शायद वो आपको गिरा गुजरे। ऐसी क्या बात हो गई? अब इस पर किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। मैं समझी नहीं। मैंने बहुत साफ और आसान जुबान इस्तेमाल की है। लेकिन इस तरह तो मैं भूखी मर जाऊंगी। मर तो आप ऐसे भी जाएंगे अगर मेरी बात ना मानी तो। इस पे सिर्फ मेरा हक है और आप ये हक मुझसे हरगिज़ भी नहीं छीन सकते। माना गजनवी साहब के इस शहर में आपका पैसा, दौलत, नाम और पावर बोलती है, लेकिन हमारे भी कुछ जान पहचान के लोग हैं यहां पर। आपने इसको साथ ले जाने की कीमत दी, मैंने इजाजत दे दी, मगर अब आप ज्यादती कर रहे हैं। कोई भी फैसला लेने का हक सिर्फ मुझे है और आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं, इस जिक्र को आप रहने ही दीजिए। मैं चाहूं तो अभी और इसी वक्त आपकी आंखों के सामने से दुआ को लेके जा सकता हूं। तो ऐसा करने से आपके पालतू जानवर मुझे रोक नहीं सकते। मैं कल आऊंगा, तब तक ये आपके पास मेरी अमानत है। मैं दुआ को जिंदान से आजाद कराने की मुंह मांगी कीमत दूंगा आपको। मेरी कीमत दुआ की नहीं, बल्कि ये इसके सर का सदका होगा आप सबके लिए। मैं दुआ से निकाह कर रहा हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी होने वाली बीवी को किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं देंगे। ये रखो, मुझे तुम्हारी फिक्र रहेगी। हमारे बीच की दूरी को फिलहाल ये फोन ही दूर कर सकता है। ख्याल कीजिएगा, ये फोन बंद नहीं होना चाहिए, वरना यहां मौजूद लोगों की सांसें बंद करते मुझे जरा तकलीफ नहीं होगी। जैसे आपकी मर्जी। मैं कल आऊंगा, मेरा इंतजार करना। तुम तो बड़ी चुपी रुस्तम निकली, बताया ही नहीं कि उसे जानती हो। मुझे तो खुद ये खबर नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तुम्हें क्या बताती?
मतलब बंदा एक तरफा मोहब्बत में मुब्तला है। पता नहीं, मैंने उनसे पूछा नहीं। यार तुम क्यों मुझे पागल कर रही हो? अच्छा ये बताओ, तुम नौशहरवा से कब मिली थी? पहली बार यहाँ आने से शायद कुछ दिन पहले। और वो मुलाकात कैसी थी? मतलब तुमने नौशहरवा के स्कॉट को थप्पड़ मारा और बातें सुना के चली गई? मैं उनसे तभी मिली थी, छोटी सी मुलाकात थी, और फिर कल रात पार्टी में देखा था। भाई तुम मानो या ना मानो, बंदा खूब फिदा है तुम पर। पता नहीं, क्यों मुंह लटकाया हुआ है तुमने? तुम्हें तो खुश होना चाहिए था। वो वो जानते हैं कि मैं किस हैसियत से गुजरी हूँ। सच्ची मोहब्बत किसी बात को अहमियत नहीं देती। नौशहरवा ने तुम्हें दिल से चाहा, तुम उन्हें मिल गई, और देखो कितनी आसानी से उन्होंने तुम्हें यहाँ से ले जाने की बात कर दी। मुझे यकीन नहीं आ रहा। सिंड्रेला की तरह बिना जूता घुमाए कोई शहजादा पीछे पीछे चला आए तो यकीन किस कम वक्त को आता है भाई। अब सारी फिक्र छोड़ दो और खुश हो जाओ। वैसे तुमने जुनैरा की शक्ल देखी थी? कसम से मुझे तो इतना तरस आ रहा था बेचारी पर। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं दुआ। मैंने आज तक यहाँ ऐसा नहीं देखा कि कोई हीरो आए और अपनी हीरोइन को यहाँ से ले जाए। तुम वाकई में बहुत खुशकिस्मत हो। किस्मत होती तो यहाँ ना होती। आप मान कैसे गई? मुझे हैरत है। ना मानती तो क्या करती, गजनवी से दुश्मनी मोल लेती। और ऐसा करती तो वो हमारा बोरिया बिस्तरा समेट के इस शहर से दूर कहीं नामालूम अफराद के हाथों नामालूम मकाम पे कत्ल करवा देता। हम भी इतने बेइख्तियार तो नहीं। हम भी अपने कार्ड इस्तेमाल कर सकते थे। शायद तुम भूल रहे हो, गजनवी हमारे ही कार्ड हमारे खिलाफ कितने कामयाबी से चल सकता है, जानते हो ना तुम। अगर दुआ चली गई तो कल को सब लड़की बगावत करेंगी। बेफिक्र रहो, सबका जिगर इतना बड़ा नहीं होता। खैर देखते हैं अपनी मोहब्बत की क्या कीमत अदा करता है वो। ठीक है, आपने जो सब तय कर लिया तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो शरीफ ज़ादे को यहाँ से दुआ को एक बार ले जाने तो दो। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं इन मर्दों के रंग ढंग, अच्छे से पहचानती। इनको मोहब्बत का जोश जितनी तेजी से चढ़ता है ना, उतनी ही तेजी से उतर भी जाता है। 4 दिन की चांदनी होगी।
आप सुबह क्या पहनेंगे मुझे बता दें, मैं इस्त्री भी कर देती हूँ फिर। क्यों भाई, मैंने कहाँ जाना है? वो अबू ने कहा था ना, जब तक नौकरी का नहीं हो जाता तब तक आप उनके साथ दुकान पर हाथ बटाएंगे। अब्बू ने कहा और मैंने सुन लिया, लेकिन जो अमल करना है ना वो मेरी मर्जी है, समझी तुम? और ये पहली दफा नहीं उन्होंने मुझे कहा। क्या मतलब है? तो बुरा नहीं मानेंगे वो? तुम्हें क्यों इतनी फिक्र हो रही है उनकी? ओ भाई, मेरा बाप है, मुझे पता है ना, और मुझसे बेहतर उन्हें कोई नहीं जानता। वो तो चाहते हैं कि मैं जाके उस दुकान पर बैठ जाऊं, लेकिन मैं वो करता हूं जो मेरा दिल चाहता है। अपनी बकवास ना बंद रखो तुम। जी, लेकिन तब में और अब में बहुत फर्क भी तो है। आप अब शादीशुदा हैं, अब आपको अपनी नौकरी या कारोबार के हवाले से थोड़ा संजीदगी से सोचने की जरूरत है ना। अब तुम मुझे समझाओगी कि मुझे क्या करना है? नहीं, मैं बस इतना कह रही थी कि आपको अब्बू के साथ हाथ बटाना चाहिए। अच्छा, मैं समझ गया। असल में तुम्हें यह आग लग रही है ना कि कल से तुम जा रही हो अपनी नौकरी पे स्कूल और मैं घर बैठूंगा, यही मसला है ना तुम्हें? नहीं, ऐसा मैं क्यों सोचूंगी भला? ऐसा सोचना भी मत, समझी तुम? आप ना पता है बिला वजह में खफा हो रहे हैं। बिला वजह मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ? मेरा ना मुंह मत खुलवाओ तुम, समझी तुम? अभी भी ना तुम्हें अपने बाप की वजह से इस घर में बर्दाश्त करूं, वरना कब कब बाहर निकाल के फेंक दिया होता तुम्हें। मैं सुकून से भी नहीं बैठ सकता। सरफराज, क्या हुआ? कहाँ जा रहा है ये? क्या हो गया इसे? क्या हुआ? ये नाराज होके बाहर क्यों चला गया? जी कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? तो ऐसे ही वो चिल्ला रहा था, ऐसे गुस्सा कर रहा था, ऐसे ही बाहर चला गया वो? हाँ नहीं, मैं ना बस उन्हें समझा रही थी कि अभी नौकरी की तरफ से थोड़ा संजीदा हो जाए, और जब तक नौकरी नहीं होती तो अब्बा के साथ दुकान पर बैठ जाया कर। बीबी, तुमने कौन सा हजारों रुपए की तनख्वाह लाके मेरे हाथ पे रख दी है जो तुम्हें घर में बैठा हुआ शौहर अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, मैं ना सिर्फ उन्हें समझा रही थी। बस बस, ज्यादा दादी अम्मा बनने की जरूरत नहीं है। उसको समझाने के लिए ना उसके माँ बाप अभी जिंदा हैं, और अगर तुम्हें उस्तानी बनने का इतना ही शौक था तो तुम अपनी बहन को समझाती ना। उसने तो खानदान का बहुत नाम रोशन किया है। दूसरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत। वाह, आई बड़ी उस्तानी बनने के लिए समझाएंगी। फराज, क्या तुम पिछल पैरी की तरह मेरे पीछे पीछे आ रही हो? क्या हो गया आपको? देखो, मेरा दिमाग मत खाओ, जाओ यहाँ से। नाराज क्यों हो रहे हैं? अगर नाराज ना होता ना तो वहां अभी तक बैठ के तुम्हारी बकवास सुन रहा होता। अच्छा कुछ नहीं बोलूंगी, आए रूम में चले ना। देखो, मुझे अकेला छोड़ दो और जाओ यहाँ से। सुने, कोई देखेगा तो क्या सोचे? तो देख लेगा, जाओ। अच्छा सुने ना, गलती हो गई है मुझसे, माफ कर दे। मुझे ना तुम्हारी कोई माफी चाहिए और ना तुम्हारा साथ, समझी? तो दफा हो। इस तरह क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ? मैंने क्या किया? ये तुम्हारे रोने धोने का ड्रामा है ना, इसे अंदर जाके पूरा करो। और अगर मुझे आवाज आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दफा हो। मजाक बनाया मैंने हर बात पे। ये कर ले वो कर ले, दुकान पर क्यों नहीं जा रहे? ये नहीं समझाने वाली। मैंने घर में रहने की पेशकश खास तौर पर सिर्फ तुम्हें की है। अगर मैं कोई गलत आदमी होता तो तुमसे पहले कई बार कई औरतों को ये पेशकश कर चुका होता। फिर अब क्यों? किस हैसियत से रह सकती हूँ मैं आपके घर में? निकाह करोगी मुझसे? मैं कल आऊंगा, तब तक ये आपके पास मेरी अमानत है।
मैं दुआ को जिंदान से आजाद कराने की मुंह मांगी कीमत दूंगा आपको। ये कीमत दुआ की नहीं, बल्कि ये इसके सर का सदका होगा आप सबके लिए। मैं दुआ से निकाह कर रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी होने वाली बीवी को किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं देंगे। मुझे तुम्हारी फिक्र रहेगी। हमारे बीच की दूरी को फिलहाल ये फोन ही दूर कर सकता है। मैं नाश्ता बनाने जा रही थी, आप भी मुंह हाथ धो के आ जाइए ना। जहाँ जाने की तैयारी कर रही हूँ, आ जाओ। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरा ख्याल रखने वाले बहुत हैं इस घर में। मुझे समझ नहीं आ रही आप क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा। मैं पूरी रात आपको मनाने की कोशिश करती रही, लेकिन आपने मेरी एक भी ना सुनी। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? हाँ, मैं बीवी हूँ आपकी, मेरा इतना हक है कि मैं आपसे सवाल करूं। कोई हक नहीं बनता तुम्हारा, समझी तुम? दफा हो यहां से, दिमाग मत खाओ। उसी पर रोशनी ने नींद उड़ा दी, अब ये बातें कर रही है। वो क्या देख रही हो मेरा? जाओ यहां से। क्या हट्टी कट्टी, अबे इसके कन्ने दे, कश्मीरी सेब है। तुम हो कौन? माया नाम है मेरा। सरकारी चैनल पे फॉरेन कंटेंट, ये क्या तब्दीली आई है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अब हुआ यकीन? मैं माया के बगैर नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा। ये क्या माया माया लगा रखी है? कौन माया? तुम जानते हो मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं। आपका स्टाइल कुछ कुछ एहसन खान से मिलता है। मैं ये सब कुछ ना सुंबुल देख लेगी। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, नाश्ता करो और स्कूल जाओ। ऐसा ना हो तुम्हारी बस छूट जाए। जी। बस ना निकल जाए क्या मतलब? ये स्कूल से लाने ले जाने की जिम्मेदारी क्या सरफराज की नहीं है? हाँ हाँ, सरफराज की ही जिम्मेदारी है, लेकिन क्या है कि आज उसका है इंटरव्यू। सारी रात बेचारा ना इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था, सोया ही नहीं वो। अभी थोड़ी देर पहले ही सोया है। उसने कहा था कि मुझे जल्दी मत उठाना ताकि वो इंटरव्यू के लिए फ्रेश जा सके। पर भाई तो छत पे सो रहे थे। वो फिजा की नींद खराब ना हो इसलिए छत पे चला गया था, लैपटॉप लेके वहीं पर ही तैयारी कर रहा था। आंख लग गई होगी उसकी। लेकिन फिजा अकेली स्कूल जाए इस तरह मुनासिब नहीं लगता। घर की बहू है हमारी। क्यों मुनासिब नहीं लगता? पहले भी तो फिजा अकेली ही जाती थी ना। क्यों फिजा, तुम्हें जाने में कोई मसला है क्या? नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप सरफराज को आराम करने दें। देखा कितनी समझदार बहू है आपकी। वो तो मैं जानता हूँ कि मेरी बहू बहुत समझदार है, और तुम्हारे नालायक बेटे को शुक्रगुजार होना चाहिए कि इस जैसी समझदार बच्ची उसे बीवी के रूप में मिली है। अच्छा फिजा बेटा, तुम जाओ जल्दी से तैयार हो, ठीक है? जाओ। अरे भी उसे आराम से बैठ के नाश्ता तो करने दो। नहीं, मैं कर चुकी हूँ। जाओ।
और ये अगर तुम्हारे नालायक बेटे ने फिजा को नहीं छोड़ने जाना था, कम से कम हमारे साथ बैठ के नाश्ता तो कर सकता था ना। कहा है ना कि वो अपनी नींद पूरी करना चाह रहा था। नींद पूरी कर ले वो। भाई हम सही रास्ते जा रहे हैं? बाजी सही रास्ते से जा रहे हैं, बिल्कुल सही रास्ते से जा रहे हैं। थोड़ा तेज चला ले, मुझे देर हो रही है। बाजी तेज तो चला रहा हूँ, और कितना तेज चलाऊं? फिजा, अम्मी, अम्मी, कैसी हैं आप? सुबह सुबह स्कूल? वो आज से वापस ज्वाइन कर लिया है ना मैंने स्कूल। स्कूल ज्वाइन कर लिया? बेटा भी शादी को दिन ही कितने हुए थे, तुमने तो मना किया। हाँ लेकिन बस अब वापस ज्वाइन कर लिया है ना। आप सानिया को छोड़ने आई है यहाँ पर, तो तुम कल कहाँ थी? इतना ढूंढा भी था मैंने तुम्हें। अब्बा तो इस हक में ही नहीं थे कि मैं फिर से स्कूल जाऊं। अम्मा ने लाने जाने की इजाजत ली है तो बड़ी मुश्किलों से माने। क्यों ज्वाइन किया स्कूल? ससुराल को टाइम देना था ना बेटा। देर बहुत हो गई अम्मी, असेंबली शुरू हो चुकी होगी। देर तो वाकई हो गई है अम्मा। आप घर जाएं, मैं फिजा आपी के साथ घर आ जाऊंगी, फिर बैठ के आराम से बातें करेंगे। नहीं, मैं वापस अपने घर जाऊंगी सानिया। अब नहीं बेटा, तुम दोनों घर आ जाना, खाना खाकर चली जाना, बल्कि सरफराज को कॉल कर लेना कि वो तुम्हें ले जाए। सरफराज ही तो मसरूफ है इंटरव्यू के लिए अपने, इसीलिए कह रही हूँ मैं किसी और दिन आ जाऊंगी। अच्छा तुम यहाँ क्या खड़ी हो? सजा मिलेगी, जाओ जल्दी, असेंबली शुरू हो गई है। अम्मी आप भी अब घर जाएं, मैं सानिया का ख्याल रख लूंगी। अच्छा देर हो रही है। शाम की सारी तैयारियां हो गई हैं जाफर? जी, काजी समेत सारे इंतजाम मुकम्मल, आपको किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं हो। पहले कब तुमने शिकायत का मौका दिया है जो अब तो हो गया? जरा नवाजी है आपकी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। मैं आ रही थी ना तुम्हें लेने, अकेली चली आई। तुम्हारे अब्बा को पता चलेगा तो कितना गुस्सा होंगे। अकेली कब आई हूँ? आप ही गली के नुक्कड़ तक छोड़कर गई है। फिजा आई थी तो ले आती ना घर। मैंने तो बहुत कहा पर वो मानी ही नहीं, बस यही कह रही थी कि देर हो रही है। अम्मा आप ही में कुछ ज्यादा जल्दी अजनबियत नहीं आ गई? ऐसी तो नहीं थी आप ही। बेटा शादी के बाद समझदार लड़कियां इसे ही करती हैं, अपने मेके वालों से छुपने की कोशिश करती है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो स्कूल में भी जानबूझ के मुझसे कतरा रही हैं कि मैं उनसे कुछ पूछ ना लूं। मैंने भी महसूस किया है, कुछ तो छुपा रही है फिजा। आप ही ने तो कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर भी नहीं किया, स्कूल और कॉलेज दोनों ही करीब थे, बहुत मुश्किल हो रही होगी ना उन्हें। सरफराज भाई भी तो उन्हें ड्रॉप कर सकते थे। पता नहीं क्या है, बहुत फिक्र हो रही है मुझे फिजा की।
माँ आपने इतनी जल्दी स्कूल क्यों ज्वाइन कर लिया? कहीं उनको उनके ससुराली मजबूर तो नहीं कर रहे? अल्लाह जाने भाई। अच्छा, फिजा के स्कूल ज्वाइन करने वाली बात ना अपने अब्बा के सामने ना करना। लेकिन हम उनसे कब तक छुपाएंगे? पहले मैं फिजा से खुद बात कर लूं तो मैं ही बता दूंगी। ठीक है, मुझे बहुत भूख लग रही है, आप खाना निकाल दें हम दोनों का, मैं आके लगा देती हूँ। नहीं, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं लगाती हूँ। वो मैं लगा देती हूँ ना, आप निकाल दें। ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम बाबा से। नौशेरवां कहाँ है? जी वो नहीं मेरे सामने। फोन क्यों नहीं उठा रहा हमारा? जी फोन वो बात कराओ मेरी उससे। जी अभी करवाता हूँ जी। सुरसे बाबा से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बाबा सिंह। नौशेरवां, इस वक्त तुम कहाँ हो? मैं एक जरूरी काम से कहीं आया हुआ हूँ। सब खैरियत है? अभी के अभी तुम हवेली के लिए निकलो और हमसे आके मिलो। इस वक्त? तुमने सुना नहीं है मैंने क्या कहा? नहीं मैंने सुन लिया, लेकिन मैं कल किसी वक्त चक्कर लगा दूं। आज कोई खास मसरूफियत है? आज कुछ खास काम है। तुम्हारे खास काम हमारे हुक्म से बढ़कर हो गए क्या? तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो